हेलो स्टूडेंट्स। स्कूल ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है कि क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हेमिस्फेयर। पिछले क्लास में स्फेयर पढ़े थे, स्फेयर का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं देखा था। और आज की क्लास में हम लोग हेमिस्फेयर के बारे में जानेंगे। देखिए, ये हेमिस्फेयर है। एक और यहाँ से फिगर ऐड कर देते हैं हेमिस्फेयर का। एक गोले को जब काट दिया जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हेमिस्फेयर। अब इसमें देखिए, इसकी हाइट जो होती है वो भी आर ही होती है और रेडियस भी क्या होगा, आर ही होगा। ठीक है। अब इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया एक स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हाफ कर दिया तो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया भी आधा हो जाएगा। लेकिन जब कट किए तो एक सरफेस तो फिर से ओपन हो गया ना यहाँ पे। तो टोटल सरफेस एरिया में ऊपर में एक क्या हो गया, एक सर्किल भी मिल गया। यानी कि ये जो हुआ वो 2 पाई आर स्क्वायर तो हुआ, लेकिन एक और ये ओपन हो गया, ये पाई आर स्क्वायर। यानी कि टोटल सरफेस एरिया इसका कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए आप। curved surface area of hemisphere is 2 pi r square, half of the surface of area of the hemisphere sphere। दूसरा है, उसमें जो एक ये ऊपर में सर्कल ओपन हुआ उसका रेडियस सेम है, तो इसका जब एरिया निकालेंगे तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। वो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे है और दोनों को जब ऐड कर दिया तो 3 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। और वॉल्यूम में जब जाएंगे तो एक बॉल को जब आधा कर देंगे तो वॉल्यूम भी तो क्या होगा, हाफ ही हो जाएगा। तो आप देखिए, जब स्फेयर का 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर नहीं पाई आर क्यूब था, तो इसका आधा करेंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा और 2/3 पाई आर क्यूब बचेगा। यानी कि यही क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा। तो तीन फॉर्मूला पढ़ लिए यहाँ पे, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम जो है 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें बस इतना ही जानना है। अभी यहाँ पे देखिए तो एक कर्व सरफेस है और एक फ्लैट सरफेस है। दो ही सरफेस है, बाकी कुछ इसमें है नहीं। ठीक है। एक आप ये कह सकते हैं एज भी है एक। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर इज 4158। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू। देखिए, टोटल सरफेस एरिया यानी कि ये दिया है वैल्यू किसका, 3 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है। तो लिख लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, इसका फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर और बराबर में 4158 सेंटीमीटर क्यूब। अब वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे। पाई का वैल्यू कितना रखना है, 22/7। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये कितना, 3। और पाई जो है वो नीचे चला जाएगा और पाई की जगह 22/7 रख देंगे। तो ये हमें मिलेगा कितना, 22 यहाँ और 7 ऊपर। अब देखिए, ये 3 से कट जाएगा। कैसे पता चला कट जाएगा, 4 1 5 और 5 5 10 और 8 18, 18 है तो 3 से कट जाएगा। ये 1, फिर 3, फिर 8 और फिर 6। अभी ये 11 से कट जाएगा। ठीक है। 11 से, या फिर 2 से काट लीजिए। 11 से काटेंगे तो ये 2, और 11 से ये पहले 1, फिर 2 और फिर 6, और फिर 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 63। यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना आया, 63 × 7। आर बराबर अंडर रूट 7 को रहने दीजिए, ये क्या करेंगे, तोड़ देंगे। 3 × 3 × 7 × 7, 3 × 3 9, 9 × 7 63, और ये आ गया। तो इसमें से कितना बाहर आ जाएगा, 3 × 7, यानी कि 21 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है, डायमीटर पूछ रहा है। ये क्या निकाला हमने, रेडियस निकाला। तो रेडियस का डबल करेंगे तो डायमीटर, आंसर कौन सा होगा, 42। यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तो ज्यादा टफ नहीं था, काफी आसान था ये। द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेयर balloon increase from 6 centimeter to 12 centimeter as air is being pumped into it. The ratio of surface area of the balloon इन द टू केसेस। रेडियस जो है 6 से 12 हो गया, यानी कि रेडियस हमारा क्या हो गया, डबल हो गया। तो सरफेस एरिया क्या होगा, देखिए। आर आर कैसा होता है, आर जो है स्क्वायर होता है। अगर आर का स्क्वायर करेंगे यानी डबल हुआ है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर बढ़ेगा। देखिए, सॉल्व करके देख लेते हैं, बाद में उसको समझा देंगे। द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इंक्रीज फ्रॉम 6 टू 12। पहले रेडियस कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर दिया है 6 सेंटीमीटर। इसलिए इसमें रेशियो निकालना है, द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। अब इसमें कर्व नहीं दिया है और टोटल भी नहीं दिया है, लेकिन निकालेंगे तो दोनों का सेम ही आएगा।
कर्व कहीं निकाल देते हैं, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर, यानी कि 2 पाई और इंटू 6 का स्क्वायर, यानी कि 72, 6 का 36 इंटू 2 72 पाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई और 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 288। अब देखिए कितना गुना बढ़ गया, लगभग लगभग नहीं, पूरा पूरा 4 गुना। तो यहीं पे आप सॉल्व कर सकते थे। r जो है आपका कैसा है, स्क्वायर में, और ये 2 गुना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये 4 गुना हो जाएगा। अगर सिर्फ r रहता यहाँ तो ये भी 2 गुना होता, लेकिन क्या है, स्क्वायर है, r का स्क्वायर है, और यहाँ 2 गुना किए हैं तो 2 गुना मतलब इस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, सरफेस एरिया 4 गुना। यही अगर वॉल्यूम पूछा जाता तो वॉल्यूम में r का पावर 3 होता, तो 2 का क्यूब करते तो वो 8 गुना वॉल्यूम हो जाता। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है, इस चीज पे डिपेंड करता है। ये r स्क्वायर है, इसलिए सरफेस एरिया क्या हो गया, 4 गुना हो गया। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 72। कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, व्हाट इज द रेडियस, काफी सिंपल क्वेश्चन है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 72 पाई। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है, 2 पाई r स्क्वायर बराबर, पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये हो जाएगा 36, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। काफी आसान क्वेश्चन था, 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, the total surface area of a hemisphere is 8 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, इस बार टोटल दिया है। टोटल मतलब कि देखिए हेमिस्फीयर बना के इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। यानी कि इसमें दिया हुआ है ये 2 पाई r स्क्वायर और प्लस पाई r स्क्वायर, और दोनों को जोड़ के कितना दिया हुआ है, 8 नहीं है, 27 पाई मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन में ये 8 नहीं है, 27 पाई है, मिस्टेक से 8 हो गया है। तो अभी देखिए टोटल सरफेस एरिया पता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बराबर 27 पाई मीटर स्क्वायर है, और फॉर्मूला लगा देंगे इसका, 3 पाई r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 27 पाई मीटर स्क्वायर। तो ये पाई से पाई कैंसिल और 3 से ये 9, इसलिए r बराबर क्या आ जाएगा, 3। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लास्ट ही क्वेश्चन था। ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले क्लास में मिक्स्ड क्वेश्चन देखेंगे, और एक टॉपिक और रह गया फर्स्ट टर्म, उसको भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।